नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल बोधि क्रॉनिकल्स में, जहां हम आपको जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं। आज की हमारी कहानी विशेष है क्योंकि यह महाशिवरात्रि और भगवान बुद्ध की अद्भुत शिक्षाओं को जोड़ती है। महाशिवरात्रि शिव भक्ति का पर्व है, जब भगवान शिव के ध्यान, तपस्या और आत्मज्ञान की पूजा की जाती है। वहीं भगवान बुद्ध भी ध्यान और आत्मज्ञान के पथ के महान गुरु माने जाते हैं। आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जो इन दोनों महापुरुषों की शिक्षाओं का अद्भुत संगम प्रस्तुत करेंगी। बहुत समय पहले वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक देवदत्त रहता था, जो जीवन के उतार चढ़ाव से निराश हो चुका था। उसे ना तो अपनी मेहनत का फल मिल रहा था और ना ही मानसिक शांति। एक दिन वह ये सोचकर जंगल की ओर चल पड़ा कि शायद उसे कोई मार्गदर्शन मिल सके। चलते चलते वह एक घने वन में पहुंचा, जहां उसे एक योगी तपस्या करते दिखे। यह कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव के एक परम भक्त थे। उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर देवदत्त ने उनसे पूछा, स्वामी जी, मैं जीवन से बहुत निराश हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज महाशिवरात्रि की रात है। यह रात ध्यान और आत्मशुद्धि की होती है। अगर तुम सच में समाधान चाहते हो तो तुम्हें ध्यान और संयम का अभ्यास करना होगा। उन्होंने देवदत्त को शिव की साधना के बारे में बताया और ध्यान करने की विधि सिखाई। देवदत्त ने योगी की बात सुनी, लेकिन वह अब भी अपने मन में संदेह लिए हुए था। अगले दिन वह और आगे बढ़ा और बोधगया पहुंच गया, जहां उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न गौतम बुद्ध दिखाई दिए। उनकी शांत और दिव्य आभा ने देवदत्त को उनकी ओर खींच लिया। देवदत्त ने विनम्रता से बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं कल रात एक योगी से मिला, जिन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि पर ध्यान करने से जीवन में शांति मिलती है, लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि ध्यान और भक्ति से जीवन कैसे बदल सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान केवल किसी विशेष दिन तक सीमित नहीं है, यह तो जीवन की कला है। जब हम ध्यान में होते हैं तो हम अपने भीतर की सारी नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। यह ठीक उसी तरह से है जैसे शिव अपने तीसरे नेत्र से अज्ञान को भस्म कर देते हैं। फिर बुद्ध ने एक छोटी सी कथा सुनाई। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा था। वह लहरों को देखकर सोच रहा था कि ये कभी स्थिर क्यों नहीं होती। एक संत वहां आए और बोले, समुद्र की लहरें तुम्हारे चंचल मन की तरह है। जब तक हवा चलती रहेगी, लहरें उठती रहेंगी, लेकिन जब तुम हवा को शांत कर दोगे तो समुद्र भी शांत हो जाएगा। इसी तरह जब तुम अपने मन के विचारों से मुक्त हो जाओगे और ध्यान करोगे तो शांति तुम्हारे भीतर स्वयं प्रकट होगी। देवदत्त को अब समझ आ गया कि शिव और बुद्ध दोनों की शिक्षाएं आत्मज्ञान और ध्यान की ओर ले जाती हैं। शिव का ध्यान और तप और बुद्धि का आंतरिक शांति का संदेश दोनों ही एक लक्ष्य की ओर इशारा करते हैं, स्वयं को जानने की कला। उसने निश्चय किया कि वह न केवल महाशिवरात्रि पर ध्यान करेगा, बल्कि प्रतिदिन अपने भीतर शांति और ज्ञान की खोज करेगा। प्रिय मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि ध्यान, आत्मचिंतन और संयम ही जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। चाहे शिव का मार्ग हो या बुद्ध का, दोनों ही हमें भीतर की शांति और आनंद तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस महाशिवरात्रि आइए हम भी अपने जीवन में ध्यान और सकारात्मकता को अपनाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बोधि क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो बुद्ध।